बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। आज फिर हाजिर हुआ हूँ बंदर शहजादा और जिन की कहानी का पार्ट 2 लेकर। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी ये पार्ट 2 कहानियाँ आपको कैसी लग रही हैं हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। सुबह को जब खलीफा हारून रशीद का दरबार आरास्ता हुआ तो बादशाह ने हुक्म दिया कि फिला मोहल्ला से जुबैदा, साफी और अमीना माँ अपनी कुत्तियों की लाई जाए। हुक्म की तामील की गई। जुबैदा की नज़र जब खलीफा और जाफर पर पड़ी तो उनको पहचान कर काम गई कि ये वो रात वाले मौसली सौदागर हैं। देखें शब वाली गुस्ताखी का क्या अंजाम हो। खलीफा हारून रशीद ने जुबैदा को अपने हालात बयान करने का हुक्म दिया। जुबैदा लिर्जा तरसा आगे बढ़ी और इस तरह अपने हालात जिंदगी बयान करने शुरू की। जुबैदा की दास्तान जिंदगी। अमीरुल मोमिनीन, ये दोनों कुतियाँ मेरी हकीकी बहनें हैं। उनमें सबसे बड़ी बहन मैं हूँ। साफ़ी, अमीना मेरी सौतेली बहनें हैं। वालिद के इंतकाल के बाद वर्षे में हमें बहुत अच्छी जायदाद मिली थी। मेरी हकीकी बहनों ने अपनी मंशा के मुताबिक अपने निकाह कर लिए और शोहरों के साथ चली गई, लेकिन उनका इंतखाब गलत था। थोड़ी मुद्दत में उनका रुपया ख़त्म हो गया और उनके खाविंदों ने उनको घर से निकाल दिया। बहाल तबाह मेरे पास आए। मैंने उनको सर आंखों पर लिया और जो कुछ दिलजोई कर सकती थी वो की। अभी 1 साल भी पूरा नहीं गुजरा था कि उन दोनों ने फिर शादी का इजहार किया। मैंने कहा, पहले निकाह के बाद तुम्हें क्या फलाह हुई कि अब फिर तुम ऐसा इरादा कर रही हो? चंद दिन ठहरो, कोई मुनासिब मौका देखकर मैं तुम्हारी शादियों का इंतजाम करूंगी। लेकिन मेरी दोनों बहनें नहीं मानी और हस्बे मर्दी दोबारा अकद कर दी। लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर परेशान हाल वापस आए। मैंने मुनासिब न समझा कि इस वक्त उनको तंबिया करूं। अपने यहाँ बहुत मोहब्बत से रखा। चंद माह गुजरे थे कि हमें तिजारत करने का ख्याल पैदा हुआ। हम मुनासिब माल खरीद कर बसरे की तरफ रवाना हुए। कदाए कदर से हमारा जहाज रास्ता भूल गया और हम बज़ाहिर एक गैराबाद जजीरे के पास पहुंचे। कप्तान नीचे उतरा और जजीरे के हालात मालूम करने चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया और कहने लगा कि यहाँ आकर खुदा की कुदरत देखो, क्या अजायबात है। हम सब उतर कर घूमने निकल गए। मेरी बहनें एक सिमत चली गई, मैं दूसरी सिमत चली। मालूम होता था कि एक पूरा शहर आबाद है। मकान नफीस और आलीशान बाजार सजे, बागात और नहरें मौजूद हैं। इंसान हर तरफ फैले हुए, कोई दुकान पर, कोई मकान में। गर्ज के हजारों आदमी सड़कों पर, लेकिन सब पत्थर के बने हुए। कोई अपनी जगह से हरकत नहीं करता। मैं सख्त ताजुब के आलम में देखती बहालती आगे बढ़ती गई। थोड़ी दूर और बढ़ी थी कि एक मकान से इंसानी आवाज आई। मैंने झांका तो मालूम हुआ एक बहुत खूबसूरत नौजवान बैठा हुआ कुरान मजीद पढ़ रहा है। मैंने अंदर जाकर उसको सलाम किया, लेकिन जिस वक्त मेरी नज़र उस पर पड़ी थी दिल का अजीब हाल था। वो अर्ज हाल करते हुए हिजाब महसूस होता है, लेकिन हुजूर के सामने चूंकि सब वाकयात पेश करने हैं इसलिए मजबूरन कहती हूँ। तो उस नौजवान को देखकर मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी। जब सलाम करके उसने हाल दरियाफ्त किया तो वो आह सर्द भर कर बोला कि इस मुल्क का बादशाह मेरा बाप था और यहाँ के लोग आतिश परस्त थे। मुझे हसीन दाया ने परवरिश किया। वो मुसलमान थी और कभी कभी मुझे भी इस्लाम के फजाइल बताया करती थी। जब मैं सने शऊर को पहुंचा तो पोशीदा तौर पर मुसलमान हो गया। कुछ जमाना गुजरा के एक रोज गायब से आवाज आई जिसे सारे शहर ने सुना कि तुम लोग खुदा पर ईमान ले आओ, मुसलमान हो जाओ, वरना अजाब आने वाला है। एले शहर ने सुना लेकिन कोई परवाह न की। आखिर अजाब आया और सब पत्थर के बन गए। सिर्फ मैं तन्हा बाकी बचा हूँ। अमीरुल मोमिनीन ये हाल सुनकर मैं डरी और उससे कहने लगी कि किनारे पर हमारा जहाज खड़ा है, अगर आप भी यहाँ से चलना चाहें तो हमारे साथ चलें। वो तैयार हो गया। फिर हम जहाज पर आए और कुल सामान जो उसमें बार था उतार के डाल दिया और यहाँ से जरो जवाहिर भर लिया। वो नौजवान शहजादा भी मुझसे मोहब्बत करने लगा था। चुनाचे जहाज पर ही हमारा अकद हो गया और हम हंसी खुशी बगदाद की तरफ रवाना हुए। एक रोज शब को जब कि मौसम बहुत सुहाना था, मैं और मेरा शौहर जहाज के अरशे पर सो रहे थे। इन दोनों बहनों ने हमें समंदर में फेंक दिया। मेरा शौहर तो उसी वक्त गर्क हो गया, लेकिन मैं एक तख्ते के सहारे सुबह तक तैरती रही। आखिर मौजों ने मुझे किसी जजीरे के किनारे पर लाकर डाल दिया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और तैर कर खुशकी पर आई। कुछ जंगली फल खाकर एक दरख्त के नीचे दम लेने को बैठ गई। मैं शायद सो जाती कि एक तेज सुसराहट की आवाज सुनकर चौंक पड़ी। सामने देखा कि एक सांप मुंह खोले बड़ी तेजी से भागा हुआ आ रहा है और उसके पीछे एक अजदहा है। मैं घबरा कर उठी और एक बड़ा सा पत्थर उठाया। जो ही वो मेरे करीब से गुजरे उन पर दे मारा। पत्थर अजदहे के लगा और उसका सर कुचल गया। सांप ने मेरी तरफ देखा और फिर यकदम उड़ गया। मैं ये माजरा देखकर बहुत परेशान हुई, लेकिन क्या कर सकती थी। मेरी तो मिसल हो रही थी, न पाए रफ्तन न जाए मानन। मजबूरन एक साफ सा पत्थर देखकर उस पर लेट गई। उस परेशानी में भी खुदा जाने किस तरह मेरी आंख लग गई। जब मैं बेदार हुई तो देखा कि एक खूबसूरत औरत
दो कुत्तियों को लिए हुए बैठी है। मैं उसको देख कर डरी, लेकिन वो करीब आकर कहने लगी कि तुम परेशान ना हो, मैं दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। हकीकतन मैं इंसान नहीं हूँ बल्कि परी हूँ। अभी कुछ देर हुई कि तुमने मेरी जान बचाई थी। मैंने पूछा कि मैंने तुम्हारी जान कब और किस तरह बचाई है। वो मुस्कुराकर बोली कि वो सांप जो डरा हुआ आ रहा था मैं ही थी, और ये अजदहा जो मरा पड़ा है एक जिन था जो मुझे पकड़ना चाहता था। खुदा ने उस वक्त तुम्हें मेरी इमदाद के लिए भेज दिया और तुमने इस कबीज को हलाक कर दिया। उसकी हलाकत के बाद जब इत्मीनान से मैंने तुम्हारी तरफ देखा तो मुझे असल हाल मालूम हो गया। चुनाचे मैं फौरन उठ गई और तुम्हारे जहाज को बाएहतियात बगदाद पहुंचाकर कुल माल और असबाब भी तुम्हारे घर में रख कर आई, और तुम्हारी गद्दार बहनों को बतौर सजा कुत्तियों की शक्ल में तब्दील कर दिया है जो ये हाजिर हैं। इनका कसूर ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी सजा पर इक्तफा किया जाए, बल्कि रोजाना इनको 100 कोड़े मारना, वरना तुम नुकसान उठाओगी। फिर कहने लगी कि तुम आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारे मकान पर पहुंचा देती हूँ। मैंने आंखें बंद कर ली और उसने मुझे उठाया, और फिर जो आंख खोली तो खुद को अपने मकान पर बगदाद में पाया। जाते हुए उसने मुझे अपना बाल दिया। अगर कभी मेरी इमदाद की जरूरत हो तो तुम मुझे बुला सकती हो। या आमिरुल मोमिनीन, मैं उस रोज से रोजाना इन कुत्तियों को 100 कोड़े मारती हूँ, लेकिन फिर बहनें होने का ख्याल आता है तो इनको प्यार करती हूँ। जुबैदा अपना किस्सा सुनाकर एक तरफ बैठ गई। खलीफा ने फिर अमीना को हुक्म दिया कि तुम अपना हाल कहो। अमीना खलीफा के सामने दस्त बस्ता खड़ी हुई और अपना हाल इस तरह सुनाना शुरू किया। अमीना का किस्सा। जैसा कि बहन जुबैदा के किस्से में जिक्र आ चुका है कि मेरे वालिद ने काफी दौलत छोड़ी थी। मैं अपना हिस्सा लेकर अलग हो गई थी। कुछ मुद्दत के बाद मैंने एक नौजवान साले से निकाह कर लिया, लेकिन थोड़े ही दिन बाद उसका इंतकाल हो गया। मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी, चुनाचे मैंने अहद कर लिया था कि निकाह आसानी नहीं करूंगी। रुपया पैसा की मुझे कोई तंगी नहीं थी, इत्मीनान से अपने घर रहने लगी। एक रोज एक ज़ईफा मेरे पास आई, और वो पहले भी कभी कभी आया करती थी, और कहने लगी कि बीबी, मेरी एक अजीजा की शादी है। उस तकरीब में बाद अमीरुल मोमिनीन की खवातीन भी आएंगी। हम लोग रस्म व आदाब शाही से वाकिफ नहीं। अगर तुम चलो और उनकी तवाज़े वगैरह का इंतजाम कर दो तो आइन नवाजिश होगी। मैंने मंजूर कर लिया और उसके साथ रवाना हो गए। वो मुझे एक बहुत बड़े मकान में ले गई। वहाँ एक निहायत खूबसूरत औरत ने मेरा इस्तकबाल किया और इज़्ज़त व इकराम से सदर मकाम पर बिठाया। लेकिन मैं हैरान थी कि यहाँ शादी का कोई हंगामा नजर नहीं आता। वो औरत मेरे पास बैठ गई और कहने लगी कि बहन माफ करना, शादी का तो एक बहाना था। असल बात यह है कि बहुत बड़े अफसर का लड़का तुम पर आशिक हो गया है। उसका हाल बहुत अबतर है, तुम उस पर कर्म करो और शादी कर लो। ये सुनकर मैं बहुत नाराज हुई कि क्या यही शरीफों का शीवा है। अभी मैं शायद और कुछ सख्त सुस्त कहती, इतने में एक निहायत खूबसूरत शकील नौजवान अंदर आया और मुझसे दस्त बस्ता खड़ा होकर शादी की दरख्वास्त करने लगा। अंदाजे से मैंने समझ लिया कि यह किसी बड़े आदमी का लड़का है, इसलिए बहुत ज्यादा सख्ती भी नहीं कर सकी। जब मैंने जवाब नहीं दिया तो वो कहने लगा कि मेरी जान पर बनी है, जब तक तुम इकरार नहीं करोगी मैं तुम्हें जाने न दूंगा, और अगर बात बढ़ी तो खैर मैं तो अपनी जान दे ही दूंगा, लेकिन तुम भी तमाम बगदाद में रुस्वा हो जाओगी। ये सब बातें मैं भी सोच रही थी। आखिर मैंने दिल को समझाया कि नौजवान हजारों में एक है, साहिब इज्जत व वक़ार है, खामोशी और कबूली ही में बेहतरी है। चुनाचे मैंने रजामंदी जाहिर कर दी। उस वक्त काजी साहब आए और हमारा निकाह हो गया। मैं अपने शौहर के साथ रहने लगी, लेकिन मुझे ये मालूम ना हो सका कि वो कौन है। एक रोज मैं बाजार में कपड़ा खरीदने गई। एक दुकान पर मैंने कपड़ा देखा और कीमत मालूम की तो बजाज ने बड़ी गुस्ताखी से कहा कि सिर्फ एक बोसा। मैं बहुत नाराज हुई और चलने का इरादा किया। इतने में दुकानदार उठकर मुझे लिपट गया और वो मेरे रुखसार पर इतने जोर से काटा कि खून निकल आया, और फिर दुकान के दूसरे दरवाजे से भाग गया। मैं शर्म व गैरत की वजह से खामोश घर चली आई। शाम को मेरे शोहर ने मेरा रुखसार देखकर पूछा कि क्या हुआ। मैंने झूठ का सहारा लिया और कह दिया कि चोट लग गई, लेकिन वो मुतमिन नहीं हुआ और एक गुलाम को बुलाकर हुक्म दिया कि मुझे कत्ल कर दे। मैं बहुत रोई पीटी, लेकिन उसे रहम न आया। आखिर वो बूढ़ी औरत जो मुझे लाई थी उसके कदमों पर गिर गई और मेरी जान बख्शी के लिए अर्ज करने लगी। इस पर मेरा शोहर कहने लगा कि खैर मैं कत्ल तो नहीं करता, लेकिन सजा जरूर दूंगा। चुनाचे उसने हंटर लेकर मुझे बहुत मारा कि मैं बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो देखा कि मैं एक छोटे से गंदे मकान में हूँ और वो बुढ़िया मेरी तीमारदारी कर रही है। मुद्दत तक मेरा इलाज होता रहा। आखिर में तंदुरुस्त हो गई और मैं अपनी बहन जुबैदा के पास गई और उसको कुल हाल सुनाया। उसने मोहब्बत से मुझे अपने पास रख लिया और अब मैं वही रहती हूँ। खलीफा वाकयात सुनकर बहुत मोतजिब हुआ और हुक्म दिया कि ये वाकयात लिखकर शाही कुतब खाने में रखे जाए। फिर जुबैदा से कहा कि उस परी को बुलाओ जिसने तुम्हारी बहनों को कुतिया बनाया। जुबैदा ने परी का बाल निकाला और उसको जलाया। नूरी परी सामने आ खड़ी हुई और खलीफा को सलाम किया। फिर परी कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन, मैं जुबैदा की बेहद ममनून एहसान हूँ। खलीफा हारून ने परी से कहा कि तुम इन कुतियों को दोबारा असली सूरत में ला सकती हो। परी ने कहा हाँ। बादशाह ने कहा तुम इनको इंसान बना दो। परी ने उन पर कुछ पढ़कर दम किया। वो कुतिया इंसानी जामे में आ गई। फिर खलीफा ने कहा कि मेरी हुकूमत में
अमीना जैसी पाक नेहात लड़की पर जुल्म करने वाला कौन शख्स है? परी ने कहा कि आपका छोटा लड़का अमीन। फिर अमीना पर पड़ा हुआ पानी छिड़का, जिससे उसके सब निशानात, जख्म वगैरह साफ हो गए और परी सबको सलाम करके गायब हो गई। खलीफा ने अमीन को तलब किया और अमीना का हाथ उसके हाथ में देकर असल वाकया बताया और कहा कि इसको अपने हरम में रखो, ये बिल्कुल बेगुनाह है। जुबैदा से खलीफा ने खुद अकद किया और तीनों दरवेशों का निकाह जुबैदा की तीनों बहनों से कर दिया और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी और आपको हमारी ये कहानियाँ किस्त बाय किस्त कैसी लग रही हैं, हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ, मगर जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।